हरे के लाज में एक फौजी रहा करता था जिसका नाम था डोनाल्ड, जो अब सेना से रिटायर हो चुका था। एक दिन प्राकृतिक कारणों से डोनाल्ड की मौत हो जाती है, जिस पर हरे का 4 पाउंड का किराया बाकी था। उसकी मौत से हरे काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके 4 पाउंड डूब चुके थे। उसने अपने होने वाले नुकसान के बारे में अपने दोस्त बर्क को बताया, तो बर्क कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना हम इस लाश को बेच दें। फिर दोनों ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इंसान पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। दो दोस्त पैसा कमाने के लिए एक के बाद एक 16 लोगों की हत्याएं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड चैप्टर्स में आपका स्वागत है। साल 1818। विलियम बर्क, जिसकी संपत्ति बंटवारे को लेकर अपने ससुर और बीबी से झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण वह घर छोड़कर नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, जिसके कारण वह यूनियन कैनाल नदी के निर्माण में मजदूरी का काम करने लगता है और फाल्क्रिक के पास एक छोटे से गांव में किराए पर रहने लगता है। 1827 में नदी का काम खत्म होने के बाद बर्क बेरोजगार हो जाता है और अब उसके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता है और धीरे धीरे उसके पैसे भी खत्म हो रहे थे। इसलिए बर्क वह जगह छोड़कर एडनबर्ग आ जाता है और यहाँ पर किराए के कमरे में रहने लगता है। बर्क को रहने के लिए घर तो मिल जाता है, लेकिन जीविका चलाने के लिए कुछ काम नहीं मिलता है। इसलिए शुरुआत में वह कपड़ा बेचने के काम में लग जाता है, लेकिन उसमें उसे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसने यह काम छोड़कर मोची के काम में अपना हाथ आजमाता है और इसमें उसे अच्छा लाभ होने लगता है। वह सप्ताह के 1 पाउंड कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा अच्छे से होने लग जाता है। वहीं पर रहते हुए उसकी मुलाकात विलियम हरे नाम के एक व्यक्ति से होती है और जल्द ही दोनों में बहुत गहरी मित्रता भी हो जाती है। हरे भी बर्क की तरह नीदरलैंड से स्कॉटलैंड आया था और उसने भी कुछ साल यूनियन कैनाल पर मजदूरी का काम किया था। हरे जिस किराए के घर में रहता था, उसके मकान मालिक लोगे की 1826 में बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है और हरे ने चालाकी दिखाते हुए उसकी पत्नी मार्गरेट लियर्ड से शादी कर उसकी पूरी संपत्ति का मालिक बन जाता है। 1827। हरे के लाज में एक फौजी रहा करता था जिसका नाम था डोनाल्ड, जो अब सेना से रिटायर हो चुका था। एक दिन प्राकृतिक कारणों से डोनाल्ड की मौत हो जाती है, जिस पर हरे का 4 पाउंड का किराया बाकी था। उसकी मौत से हरे काफी दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके 4 पाउंड डूब चुके थे। उसने अपने होने वाले नुकसान के बारे में अपने दोस्त बर्क को बताया, तो बर्क कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्यों ना हम इस लाश को बेच दें, जिससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ अलग से पैसा भी हमें मिल जाएगा। हरे को बर्क का यह सुझाव पसंद आया है, लेकिन सवाल यह था कि इस लाश को खरीदेगा कौन। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने निर्णय लिया कि हम इस लाश को एडनबर्ग यूनिवर्सिटी को बेचेंगे। दरअसल उस समय एडनबर्ग यूनिवर्सिटी पूरे यूरोप में मानव शरीर शोध का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण मानव मृत शरीर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दोनों लाश को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और इसे बेचने के लिए खरीदार को ढूंढने लगते हैं। तभी वे दोनों एक शख्स से मिलते हैं जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट नॉक्स का सहायक था। वो उन दोनों को प्रोफेसर रॉबर्ट नॉक्स के पास भेज देता है। रॉबर्ट नॉक्स शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर थे। उन्होंने मृत शरीर की जांच की और उन्होंने उस मृत शरीर का उन दोनों को 7 पाउंड और 10 सेंट का भुगतान किया। जब पैसे लेकर दोनों बाहर आ रहे थे, तभी प्रोफेसर नॉक्स के सहायक ने उन दोनों से कहा कि प्रोफेसर, तुम लोगों को दोबारा देखकर अधिक प्रसन्न होंगे जब तुम्हारे पास एक और मानव मृत शरीर होगा। कुछ दिनों बाद हरे के यहाँ रहने वाले एक किराएदार जोसेफ हेयर बीमार पड़ गया, तो हरे की पत्नी को चिंता होने लगी कि अगर लाज में कोई बीमार व्यक्ति रहेगा तो हमारे व्यापार में नुकसान होगा। हरे की पत्नी ने जब ये बात उसको बताई, तो हरे अपनी इस समस्या को लेकर अपने दोस्त बर्क के पास गया। जनवरी का महीना था, ठंड अच्छी खासी पड़ रही थी। बर्क और हरे जोसेफ के कमरे में गए और उसे जमकर विस्की पिलाई। जब वह बिल्कुल नशे में हो गया, तो बर्क उसके ऊपर बैठकर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और हरे को इशारा किया कि उसकी गर्दन दबा दे, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो जाए। लेकिन हरे ने सबसे पहले तकिए से गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जब उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली, तो तकिए को साइड फेंककर हाथ से जोसेफ का गला दबाने लगा। कुछ देर के छटपटाहट के बाद जोसेफ ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह था कि इसकी लाश को प्रोफेसर के पास कैसे ले जाया जाए। इसके लिए दोनों ने लकड़ी के बने ड्रम का प्रयोग किया
जिसको तरल पदार्थ रखने के काम में लिया जाता था। दोनों मृत शरीर को लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंचे तो प्रोफेसर दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और इस बार दोनों को 10-10 पाउंड की धनराशि दी। पैसे लेकर दोनों घर आ गए और जमकर शराब पी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अब ज्यादा पैसे कमाने का तरीका मिल गया था। आने वाले कुछ दिनों में इन दोनों ने मिलकर 3 और हत्याएं की, जिसमें एक अंग्रेज सेल्समैन, एक नमक बेचने वाली महिला जिसका नाम सिम्पसन था और एक बूढ़ी औरत। अंग्रेज सेल्समैन जिसे पीलिया हो गया था उसे भी ठीक जोसेफ की तरह ही मारा गया था और नमक बेचने वाली महिला को हरे की पत्नी बहला फुसलाकर अपने घर लाई, जहां पर हरे और बर्क ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इन सभी लोगों को गला घोंटकर मारा गया था। गला घोंटकर मारने का सबसे बड़ा कारण था कि इससे किसी को शक भी नहीं होगा और प्रोफेसर को अपने परीक्षण के लिए एक साफ सुथरा मृत शरीर मिल जाएगा। इन तीनों मृत शरीर के प्रोफेसर नॉक्स ने दोनों को 10-10 पाउंड की रकम चुकाई। उसके कुछ दिन बाद मैरी पैटरसन नाम की महिला की मृत्यु बर्क के साथ शराब पीते हुए प्राकृतिक कारणों से हो गई। दोनों ने मिलकर इसके शरीर को भी प्रोफेसर नॉक्स को बेच दिया। इस मृत शरीर को देखकर प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि उसने ऐसी फ्रेश डेड बॉडी कभी नहीं देखी थी। प्रोफेसर ने इस बॉडी को लगभग 3 महीने तक विस्की में डुबा कर रखा, फिर उस पर अपने परीक्षण किए। उसके बाद बर्क और हरे द्वारा एक और महिला की हत्या कर दी गई और जब उसे ढूंढने के लिए उसकी बेटी आई तो उसके साथ भी वही हुआ जैसा उसकी मां के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद कपड़े बेचने वाली इफी नाम की महिला की भी हत्या की गई। वह शराब पीकर रोड पर पड़ी थी और एक पुलिस वाला उसे घर छोड़ने ले जा रहा था, जिस पर बर्क की नजर पड़ गई। उसने पुलिस वाले को बताया कि मैं इस महिला को जानता हूं, आप परेशान ना हो, मैं इसे इसके घर छोड़ दूंगा। बर्क ने उसे घर छोड़ने के बजाय हरे के घर लाया और वहीं पर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर जून के महीने में अपने किराएदार एक बूढ़ी औरत और उसके गूंगे पोते की हत्या तब कर दी जब बूढ़ी औरत बिस्तर में सोई थी और उसका पोता रसोई में आग सेक रहा था। सबसे पहले दोनों ने मिलकर बूढ़ी औरत का गला दबाकर हत्या किया और फिर रसोई में आग सेक रहे उसके पोते को घसीटकर उसी कमरे में ले गए जहां पर उसकी दादी की हत्या की गई थी और फिर उसका भी वही हाल किया जो उसकी दादी के साथ हुआ था। इन दोनों की लाश को पहले चाय के ड्रम में रखने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रम छोटा होने के कारण दोनों की बॉडी इसमें पूरी तरह फिट नहीं हो पाई। इसलिए दोनों ने मिलकर तेल के बड़े खाली ड्रम लाए और बॉडी को उसमें रखकर ढक्कन से बंद कर दिया। बर्क के पास घोड़ा गाड़ी थी तो दोनों ने मिलकर ड्रम को उस पर लाद कर प्रोफेसर से मिलने चल दिए, लेकिन भार ज्यादा होने के कारण घोड़ा रास्ते में ही रुक गया। बर्क गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने चाबुक से घोड़े पर कई वार किए, लेकिन घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। हारकर बर्क ने हाथ गाड़ी वाले एक कुल्ली को बुलाया और उसकी मदद से बाड़ी को प्रोफेसर के पास पहुंचाया, लेकिन वह घोड़े की हरकत से इतना ज्यादा गुस्से में था कि घर पहुंचते ही उसने घोड़े को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बर्क और हरे मिलकर अब तक कई हत्याएं कर चुके थे। उनके अंतिम 2 हत्याओं में एक 18 वर्षीय भिखारी जेम्स विल्सन और एक आयरिश महिला थी जिसका नाम मार्गरेट था। हरे की पत्नी मार्गरेट और आयरिश महिला मार्गरेट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन नाम एक है। जेम्स विल्सन उस एरिया का एक जाना पहचाना चेहरा था। वह एक टांग से विकलांग था और कुछ मानसिक रूप से कमजोर भी। नवंबर के महीने में हरे उसे बहला फुसलाकर अपने घर पर लाया, उसे एक कमरे में ले गए और फिर हरे की पत्नी मार्गरेट ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। विल्सन को विस्की पिलाई गई, लेकिन उसे विस्की पसंद नहीं आई, इसलिए उसने थोड़ी ही पी। उसके बाद दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। कुछ देर के उठापटक के बाद बर्क और हरे उसकी हत्या करने में कामयाब हुए। विल्सन की बॉडी को लेकर प्रोफेसर नॉक्स के पास पहुंचे तो वहां पर नॉक्स के कुछ छात्र विल्सन को पहचान गए। उन्होंने प्रोफेसर को उसके बारे में बताया, लेकिन प्रोफेसर ने साफ मना कर दिया कि यह व्यक्ति विल्सन है। लेकिन जब विल्सन लोगों को सड़कों पर दिखाई नहीं दिया तो लोगों को शक होने लगा। मौके की नज़ाकत को प्रोफेसर नॉक्स भांप गए और उन्होंने विल्सन के पैर और सर को धड़ से अलग कर दिया ताकि कोई उसकी पहचान ना कर सके। बर्क और हरे की अंतिम शिकार मार्गरेट नाम की एक आयरिश महिला थी, जिसे बर्क यह कहकर अपने कमरे पर लाया था कि वह जिस जगह की रहने वाली है वहीं की उसकी मां भी रहने वाली थी। बर्क मार्गरेट को अपने कमरे पर बुलाने से पहले उसने बगल में रहने वाले 2 किराएदारों
येन और जेम्स ग्रे को यह कहकर हरे के यहाँ भेज दिया कि आज उसके रिश्तेदार आने वाले हैं। मार्गरेट घर आई तो बर्क और उसकी बीवी ने उसका स्वागत किया और सब मिलकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद शराब खत्म हो गई तो बर्क मार्गरेट को अपने बीवी के पास छोड़कर बाहर शराब लेने चला गया, लेकिन वास्तव में वह शराब लेने नहीं बल्कि वह हरे को बुलाने गया था। हरे के आने के बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को बेड के नीचे छिपा दिया। अगले दिन जब येन और ग्रे कमरे पर आए तो बर्क और उसकी पत्नी उस कमरे में उन्हें जाने से रोक रहे थे, क्योंकि उन्हीं के रूम में उन्होंने लाश को छुपा रखा था। जब उन्हें कुछ शक हुआ तो दोनों जबरदस्ती कमरे में दाखिल हुए और बेड के नीचे उन्हें लाश मिल गई। जब दोनों पुलिस के पास जाने लगे तो उन्हें 10 पाउंड का लालच दिया गया, लेकिन इस रिश्वत को ठुकराकर दोनों पुलिस के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। लेकिन जब पुलिस जांच के लिए आई उससे पहले ही बर्क और हरे ने मार्गरेट की लाश को वहां से हटा दिया था, लेकिन पुलिस के हाथ मार्गरेट का खून से लथपथ कपड़ा मिल गया। पुलिस ने बर्क और हरे समेत उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने चारों को अलग अलग बैठाकर बयान लिया, लेकिन किसी के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस ने अपने हिसाब से जांच शुरू की, लेकिन उनके पास से कोई सबूत नहीं मिला। प्रोफेसर नॉक्स से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला। मार्गरेट के मिले कपड़े के आधार पर बर्क को दोषी ठहराया गया और हरे, जिसके खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं मिले, वह सरकारी गवाह बन गया और उसकी सजा कम कर दी गई, लेकिन बर्क को फांसी की सजा सुनाई गई। बर्क को 28 जनवरी 1829 को सुबह 25,000 लोगों के बीच फांसी पर लटका दिया गया। तो ये थी बर्क और हरे की अपराध की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।